अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। यूनाइटेड नेशन का जो सालाना इजलास मुनक़द हो रहा है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे बहुत सारी और अहम मुलाकातों के साथ साथ सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन की जो बातें हो रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बारे में हम बात करेंगे, देखेंगे कि क्या इन दोनों ममालिक के बीच में नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है भी या नहीं। बहरहाल ये न्यूज़ पहले हम देखते हैं कि हो क्या रहा है कि यूएन के जो इजलास के अंदर नेतन्याहू ने अपने खिताब में ख़ास तौर पे ये बात की है कि सऊदी अरब और इज़राइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन होने का इम्कान बहुत ही मतलब उसको पॉसिबल लग रहा है, और वो ये कह रहा है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगी ये पूरे रीजन की जो है उससे रीशेपिंग होगी और पीस आएगा इस पूरे रीजन के अंदर। तो लाइक उसने ये भी बोला नेतन्याहू ने कि जो बाइडेन का जो के साथ उसकी मीटिंग होनी है, और इससे पहले भी उसकी मीटिंग्स होती रही और उसमें यही बात उनकी आपस में हुई है कि सऊदी अरब के साथ बाइडेन जो है वो ऐसी बात करे सऊदी अरब के साथ और उन दोनों को मिलाकर कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जल्द से जल्द सऊदी अरब जो है वो इस नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाए। तो आपको पता है अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे 2020 में, जिसमें यूएई और बहरीन इन दो अरब कंट्रीज ने जो है नॉर्मलाइजेशन का ऐलान किया था इसराइल के साथ। और नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि इसराइल को एज अ स्टेट तस्लीम कर लेना, फिर इसराइल के साथ के अंदर अपनी एम्बेसीज जो है वो बनाने की बात करना, और इनके साथ जो भी मुख्तलिफ ट्रेड डील्स है वो स्टार्ट कर देना। तो अगर ऐसा होता है तो ज़ाहिर है इससे पहले तो ये तमाम जो अरब कंट्रीज थी इनका एक तरह से पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और ट्रेड जो है बायकॉट होता था इसराइल के साथ, बिकॉज ज़ाहिर है फ़लस्तीन के मामले में ये सब लोग बहुत सेंसिटिव रहे हैं हमेशा। लेकिन अब अगर ये नॉर्मलाइजेशन और अब्राहम अकॉर्ड स्टार्ट हो गए जिसमें दो कंट्रीज ने नॉर्मलाइजेशन कर लिए, और अगर सऊदी अरब भी ये नॉर्मलाइजेशन कर लेता है तो इसराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, स्पेशली ऐसे वक्त में जबकि कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब और ईरान के बीच में दोस्ती हो गई। और आपको पता है ईरान जो है उसको तो इसराइल अपना मतलब फुल फ्लेज एनिमी करार देता है। उसके खिलाफ नेतन्याहू ने बहुत दफ़ा बहुत अजीब-अजीब बातें की हैं, उनके न्यूक्लियर बॉम्ब के खिलाफ बहुत बातें की हैं, और दूसरे ममालिक में जा कर के यूरोप में उसने मुल्कों में डिफरेंट ममालिक में खुलेआम उन लोगों से कहा है कि मेरे साथ मिलकर ईरान के खिलाफ जंग करो। तो अगर ईरान की सऊदी अरब के साथ दोस्ती हो गई है चाइना के मतलब उसके कहने पर, तो ये जो पूरा एक डिवाइड था पूरे मिडल ईस्ट और लाइक ये जो मीना का इलाका है जिसमें मिडल नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट शामिल है, और इवन इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है, इस तरह से कि पाकिस्तान को भी सऊदी अरब से दोस्ती है। और उस दोस्ती की वजह से वो अक्सर ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी कोल्ड किस्म की रखनी पड़ती है उसको। लेकिन अगर ईरान और सऊदी की दोस्ती हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है कि वो ईरान और सऊदी अरब से इक्वल बेसिस पे और अच्छी तरीके से तमाम ताल्लुकात बना सके। तो अब ये प्रॉब्लम हुआ है कि जब से ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, इज़राइल जो है वो बहुत ज़्यादा उसको अपना एक्जिस्टेंशियल थ्रेट होना शुरू हो गया। वो अपने आप को आइसोलेटेड फ़ील कर रहा है और उसको लग रहा है कि ये सब मुल्क तो आपस में दोस्ती हो गए हैं और इकट्ठे हो गए हैं, और जैसे ही ये मुल्क इकट्ठे होंगे और इनके आपस में के झगड़े और आपस की जो जंगें हैं वो ख़त्म हो जाएँगी, जैसे कि यमन वॉर, जैसे कि और इराक वॉर और अफ़गान वॉर, ये सारी इजिप्ट के अंदर, लीबिया के अंदर आपने देखा अरब स्प्रिंग आया और इन तमाम मुल्कों में तबाही फिर गई। तो ये सब चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएँगी और ये सब तरक्की के रास्ते पे चल पड़ेंगे तो फिर डेफ़िनेटली ये कहेंगे कि पैलेस्टाइन को क्यों ना मतलब उसके हकूक़ दिलवाए जाएँ, और क्यों इज़राइल हमारे इस भाई को तंग कर रहा है। तो इस वज़ह से ये नेतन्याहू और इज़राइल जो है बहुत ज़्यादा इस वक़्त थ्रेटन्ड फ़ील कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बातें नेतन्याहू ने इधर यूएन में कही हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि
सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी एक इंटरव्यू देते हुए फॉक्स न्यूज़ को ये बोला है कि जो नॉर्मलाइजेशन इसराइल के साथ होनी है, वो एवरी डे वी गेट क्लोजर टू इट, मतलब कि हर रोज़ हम जो है वो उसके करीब से करीब आते जा रहे हैं। दैट मीन्स के उसने मोहम्मद बिन सलमान ने लाइक इस बात का इंदिया कर दिया है, दे दिया है कि हाँ, हम भी शायद नॉर्मलाइजेशन करेंगे इनके साथ। तो इसी इंटरव्यू में एमबीएस ने ये कहा कि पैलेस्टीन का इशू जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और हम जो है ना चाहते हैं कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए और इसकी नेगोशिएशंस जारी रखें। और जो है उसने बोला कि वी होप दैट वी will reach a place that will ease the life of the Palestinians and get Israel as a player in the Middle East। कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी नेगोशिएशन हो, ऐसी कोई डील बने कि पैलेस्टीनियन के साथ जो मजालिम हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके ऊपर अब्यूज़ उनकी होती है, उनको उनको मारा जाता है हर तरीके से एवरी डे। मतलब पैलेस्टीनियंस क्या वेस्ट बैंक के अंदर क्या और गाज़ा के अंदर क्या, वहाँ पे ये बहुत मतलब गलत उनके साथ रवैया, ब्रूटैलिटी आप कह लो हो। तो एमबीएस का ख्याल है कि ऐसी डील हो जाएगी कि पैलेस्टीनियंस को के लिए भी अच्छा हो जाए और इसराइल को भी इंडक्ट कर लिया जाए मिडल ईस्ट में एज अ प्लेयर। तो क्या ऐसे मुमकिन है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इतने 70 साल से कि इसराइल ने कभी भी एक स्टेप ऐसा नहीं लिया कि वो पैलेस्टीनियन के लिए कोई बेहतरी करे, बल्कि वो उनको वो उसका उसका जो पॉलिसी है वो ये है कि पैलेस्टीनियन को टोटली क्रश कर दिया जाए और टोटली ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ऐसी डील क्या मुमकिन होगी नेतन्याहू के लिए? और मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि इस इंटरव्यू में भी क्राउन प्रिंस ने ये बात इसकी तरफ इशारा किया कि जब इंटरव्यू करने वाले ने ये पूछा कि अगर जो है ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो क्या तुम भी ये हासिल करना चाहोगे? तो प्रिंस ने कहा है कि अगर इफ दे गेट वन वी हैव टू गेट वन टू, यानी अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। ये अब एक बहुत ही ट्रिकी किस्म की चाल चल रही है क्राउन प्रिंस ने कि अगर बाइडेन चाहता है कि इसराइल और सऊदी अरब के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाए, तो फिर उसकी एक तरह से शर्त रख दी गई है कि फिर सऊदी अरब को भी न्यूक्लियर पावर दिया जाए, अच्छी तरीके से दिया जाए, ईरान की तरह नहीं कि वो कितनी एड़ियां रगड़ रहा है कि उसका ये न्यूक्लियर का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई ये सैंक्शंस और वगैरह वगैरह ये सब लोग लगा देते हैं। लेकिन क्राउन प्रिंस ने कैसे आराम से ये शर्त आगे रख दी कि अगर तुम नॉर्मलाइजेशन चाहते हो तो हमें भी न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी लाने दो और हमें प्रोवाइड करो ये सब कुछ। तो आप समझ लें कि ये बहुत ही बड़ा स्टेप एमबीएस की तरफ से सामने आया है। और जो नेतन्याहू है वो इस बात पे रजामंद भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो नेतन्याहू ने जो मीटिंग की है बाइडेन के साथ, उसमें उसने बोला कि इजरायली स्पेशलिस्ट को उसने बोला, इंस्ट्रक्ट किया है कि वो कोऑपरेट करें यूएस के साथ कि वो क्या कोई रास्ता निकल सके कि सऊदी अरब जो है वो भी यूरेनियम को एनरिच कर सके। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप मैं समझ रही हूँ, और बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक लाइक एक आप समझ लें कि विन विन हो जाएगी सऊदी अरब के लिए, बल्कि मुस्लिम उम्मा के लिए, बिकॉज एक के बदले दो के बदले अब तीन मुसलमान कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगी। तो विच इज आई थिंक वेरी, यानी नॉर्मलाइजेशन क्या होगी, किस हद तक होगी, वो तो बाद में सामने आएगा। लेकिन अगर यूएस और इसराइल ये शर्त मान लेते हैं तो फिर आप देखें कि मुस्लिम ये कंट्री के लिए कितना ये अच्छा हो जाएगा। Israel has been secretly working with the US to establish a uranium enrichment operation in Saudi Arabia as part of efforts to strike a normalization agreement with the kingdom. That means कि ये चीज़ आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से चल रही है, और इसराइल जो है ये सीक्रेटली एनरिचमेंट का काम शुरू कर रहा है या उसकी सारी तैयारी कर रहा है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन चाहता है।
तो किंगडम ने ये क्या कहा है, किंगडम सेज दैट इट वांट्स सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम यूएस, फ्यूअर रिस्ट्रिक्शंस ऑन आर्म्स सेल्स, कि हम जो भी खरीदना चाहें, लेना चाहें आर्म्स कहीं से भी वो हम ले सकें, और कंसेशंस फ्रॉम इसराइल ऑन पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, पैलेस्टीनियन के लिए हम सिक्योर करेंगे कुछ जो भी उनकी पीस और उनकी मतलब हिफाजत के लिए कुछ हम कंसेशंस लेंगे इसराइल से, वो भी माने, और और न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी माने। सो ये बहुत बड़ी बात की है एमबीएस ने। और एमबीएस ने कहा है कि उसी इंटरव्यू की ये दोबारा से जिक्र है कि अगर वो ईरान के पास है तो फिर हमारे पास भी होना चाहिए। सो ये चीज़ हो रही है। बहरहाल मैं आपको इसका बता दूं कि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि ये अगर सऊदी अरब इस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर लेगा इसराइल के साथ, तो ये पैलेस्टीनियंस के साथ एक बिट्रेयल होगा, पैलेस्टीनियन के जो है वो बैक स्टैबिंग होगी। तो सऊदी अरब को ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स ये एक डिप्लोमेटिक उनका स्टैंस है, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम मिल जाता है सऊदी अरब को इसके बदले में, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और बाकी रही बाकी जो न्यूक्लियर नॉर्मलाइजेशन की बात, वो तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप होगा, और वो ज़ाहिर है उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कागज़ पे लिख देते हो नॉर्मलाइजेशन, तो आप उनके साथ वाकई ताल्लुकात बना लेते हो, वाकई ट्रेड डील्स करना शुरू कर देते हो, वाकई अपनी एम्बेसी और वो सब कुछ कर लेते हो। तो लेट्स सी, इसमें कुछ प्रॉस भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ अच्छी भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ नेगेटिव भी फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल हमारी सारी जो गुड विशेस हैं और सारी प्रेयर्स हैं और सारी जो हमारे जज्बात हैं वो डेफिनेटली पैलेस्टाइन के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू।